हेलो फ्रेंड्स, चिकन भुना मसाला किसे पसंद नहीं, हर किसी का फेवरेट होता है। तो क्या आपने चिकन फ्राई भुना मसाला बनाया है? और अगर बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बनाया है तो आज इसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन फ्राई भुना मसाला। इसे बनाना बहुत आसान है और इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी के अंदर हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, बेसिकली जो हम चिकन भुना मसाला बनाते हैं उससे मैंने इसे थोड़ा सा अलग और डिफरेंट टाइप से बनाया है। आई होप आज की मेरी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए आज के सुपर टेस्टी चिकन फ्राई भुना मसाला को हम बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए चिकन। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी चिकन लिया है और इस चिकन को नमक के पानी के साथ बहुत अच्छे से पहले हमें वॉश करना है। तो मैंने वॉश कर लिया है और इसे बहुत ही अच्छे से मैंने ड्राई भी कर लिया है। तो चिकन के अंदर बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा सा मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर लिया है और 1 टीस्पून नमक लिया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो चलें, सारी चीज़ों को डालने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। और तेल डालने के बाद मैं इन सारी चीज़ों को अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखें, चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसे एक साइड में रख देती हूँ और चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमने लिया एक पैन, इसके अंदर डाला है 2 टेबल स्पून खड़ा धनिया और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ सौंफ। तो सौंफ ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स, इससे फ्लेवर बहुत अमेजिंग आता है। फिर डाला है 1 काली इलायची, 6 छोटी इलायची और 6 पीस लौंग। फिर सारी चीज़ों को लो फ्लेम पे हम बस इसे थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसके अंदर जो नमी है उसे ख़त्म करनी है। तो चलें, बस हमने इसे 25 से 30 सेकंड के लिए सौटे कर लिया है। अब मैं इसे एक साइड पे रख देती हूँ थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, ताकि फिर बाद में मैं इसे ग्राइंड कर सकूँ। नेक्स्ट प्रोसेस में मैंने लिया है एक बड़ा सा पैन, इसके अंदर डाला है 2 टेबल स्पून सरसों का तेल और तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब मैरिनेट किया हुआ चिकन मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब मैंने चिकन ऐड किया है इस टाइम पे मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस टाइप से चिकन को फ्राई करके नहीं बनाया तो प्लीज़ एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। सुपर टेस्टी इसका टेस्ट आता है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और मैंने इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देती हूँ और लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसे 7 से 8 मिनट कुक करूँगी। यानी टोटल हमें चिकन को 8 से 10 मिनट कुक करना है, ताकि ये थोड़ा कुक भी हो जाए और इसमें एक अच्छा सा कलर भी आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चिकन के ऊपर एक अच्छा गोल्डन कलर भी आ गया है। तो इसे बस 1 से 2 मिनट और अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी। तो देखिए यहाँ पे चिकन को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसके ऊपर बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और इसे एक साइड में रख देती हूँ। तो नेक्स्ट प्रोसेस में मैं लेती हूँ एक कढ़ाई। तो यहाँ पे मैंने बड़ी सी एक कढ़ाई लिया है और अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 4 से 5 टेबल स्पून सरसों का तेल और तेल को हमें अच्छे से गर्म करना है। तो देखिए यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया। तब मैंने इसके अंदर ऐड किया 1 टीस्पून ज़ीरा और छोटे छोटे 3 तेज़पत्ते लिए हैं और 4 से 5 मैंने यहाँ पे सूखी लाल मिर्च लिया है। तो चलिए सारी चीज़ों को थोड़ा सा क्रैकल कर लेते हैं और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी अपनी प्याज। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से तड़क गई थी। तब मैंने इसके अंदर 4 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप चाहो तो स्लाइस में भी ले सकते हो, लेकिन आप इसे इस तरह से चॉप करके लोगे ना फ्रेंड्स तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है। तो चलें सारी चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई करते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे और इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्याज जो है वो हमारी 50% से ज़्यादा कुक हो गई है। तब मैंने इसके अंदर ऐड किया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 4 टीस्पून लिया है। अगर आप इसे टेबल स्पून में लोगे तो 2 टेबल स्पून लेना। तो चलिए इसके साथ भी हम इसे 1 मिनट तक और अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, ताकि अदरक और लहसुन की जो कच्ची स्मेल है वो निकल जाए। तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे हमने बारीक काट करके लिया है। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर टमाटर डाला तो साथ ही में डालूँगी 1 टीस्पून नमक। तो फ्रेंड्स, नमक को ना आप थोड़ा केयरफुल डालना, क्योंकि नमक मैंने चिकन के अंदर भी ऐड किया है। तो यहाँ पे नमक को आप थोड़ा केयरफुल डालना। तो चलिए नमक के साथ भी इस टमाटर को हम थोड़ा सा कुक कर लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ थोड़े से पाउडर्ड मसाले। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून रेड मिर्ची लिया है और वो भी इसके अंदर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसे ढक कर के और लो हीट पे 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेती हूँ, या फिर आप इसे तब तक कुक कर लें जब तक आपका टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 4 से 5 मिनट मैंने इसे लो हीट पे अच्छे से कुक कर लिया है और टमाटर जो है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया। तो चलिए सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप इसे इस तरह से कंटिन्यू स्टर करें या फिर इसे मैश करते हुए अच्छे से मिक्स कर लें, जिससे क्या होगा कि हमारी जो ग्रेवी बनेगी वो बहुत लाजवाब बनेगी। तो चलिए इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए अच्छे से मैश कर लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहो ना तो टमाटर को चॉप करके लेने की जगह आप उसकी प्यूरी भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी आपकी ग्रेवी बहुत लाजवाब बनती है। तो चलिए सारी चीज़ों को यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इस सारे मसाले को 2 मिनट मैंने अच्छे से भून भी लिया है। तो मसाला भी अच्छे से भून गया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ अपना फ्राई किया हुआ चिकन। तो यहाँ पे तेल, चिकन सारी चीज़ को मैं एक साथ ही ऐड कर देती हूँ और ये जो मसाला रह गया ना चिकन वाला, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और सारी चीज़ों को बस 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, क्योंकि जो हमारी ग्रेवी है वो भी कुक हो गई है और चिकन तो पहले से ही कुक है, यानी अच्छे से फ्राई भी है और 50% तक कुक भी है। तो बस इसे 1 मिनट के लिए आप अच्छे से ऊपर नीचे कर लें ताकि सारे मसाले और चिकन अच्छे से कोट हो जाएं। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ अपना पाउडर्ड मसाला। तो पहले जो मैंने खड़े मसाले को रोस्ट किया था उसका मैंने पाउडर बना लिया, तो वो मैं इसके अंदर 5 टीस्पून ऐड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस मसाले को डालने के बाद आपको कोई भी गरम मसाला पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इस चिकन के अंदर पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, लेकिन आपके चिकन के अंदर अगर पानी की थोड़ी भी कमी लगे तो आप यहाँ पे 1 से 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करके और उसके बाद इस चिकन की अच्छे से भुनाई कर लें। तो चलिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से भून लिया। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 4 टेबल स्पून दही। तो यहाँ पे दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था ताकि जो दही है वो फटे नहीं। तो या तो आप गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दें या फिर बिल्कुल लो कर दें। और दही डालने के बाद हमें कंटिन्यू स्टर करना रहता है ताकि हमारी जो दही है वो फटे नहीं और झटपट से हमारे चिकन में या किसी भी चीज़ में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलिए देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से दही के साथ इसे मिक्स कर लिया। तो अब मैं इसे 4 मिनट के लिए ढक देती हूँ ताकि ये दही के साथ भी अच्छे से कुक हो जाए। तो देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 से 5 मिनट मैंने इसे दही के साथ पका लिया है और हमारा सुपर टेस्टी चिकन जो है वो बन करके रेडी हो गया है। तो फिर से सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और आप चाहो तो अगर थोड़ा इसके अंदर ग्रेवी चाहते हो तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं आज भुना चिकन बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पानी का यूज़ नहीं किया है। साथ ही में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा धनिया की पत्ती ऐड कर दिया और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए इस धनिया की पत्ती के साथ भी हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। तो देखा फ्रेंड्स, सुपर टेस्टी चिकन फ्राई मसाला बनाना कितना आसान है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हो, इसकी ग्रेवी देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट आया था और बहुत ही लाजवाब ये चिकन बन करके रेडी हुआ था। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की चिकन फ्राई भुना मसाला की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।